नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक नया मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। मॉक टेस्ट सोल्यूशन करने वाले हैं, किस किस अप्रोच से करेंगे हम देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक विलियन के हाइड्रोजन आयन संकेंद्रण को किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसमें एक मीटर यानी कि एक यंत्र के बारे में पूछा जा रहा है कि एक विलियन के हाइड्रोजन आयन संकेंद्रण को किसके द्वारा मापा जाता है। जैसे पहला ऑप्शन दिया इसमें थर्मोमीटर। पहला ऑप्शन क्या है इसमें, थर्मोमीटर ऑप्शन अपने को दिया कि भैया ये है। थर्मोमीटर जो होता है ये तापमान मापने के नाप आता है बच्चों। तापमान बोले तो टेम्परेचर मापने के ये काम आता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है आज। तापमान यानी कि टेम्परेचर मापने के काम आता है। बैरोमीटर ये प्रेशर को नापने का काम करता है। ये किसको नापने का काम करता है, ये प्रेशर को मापने का काम करता है। दूसरा है हाइड्रो, ये जल के वाटर के चीज़ों को नापने का कार्य करता है। और पीएच स्केल या पीएच जो मीटर होता है जिसका निर्माण यानी जिसने इन्वेंट किया उनका नाम था सोरेनसन। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पीएच मीटर सोरेनसन हो जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व में उगाए जाने वाला सर्वोत्तम प्रकार का कपास कौन सा है। विश्व में देखो अलग अलग जगह पर रेसे उगाए जाते हैं, ठीक है, कपास के। उसमें से सबसे अच्छी क्वालिटी का जो रेशा होता है यानी कि जो कपास जो होती है वो होती है दीर्घ रेशा यानी कि लॉन्ग स्टेपल वाले होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग स्टेपल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी और इरविन के मध्य जो समझौता होता है, ठीक है ना, ये होता है 1931 को होता है बच्चों। कब होता है, एक राजनीतिक पॉलिटिकल समझौता था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका परिणाम होता है। राजनीतिक होता है यानी कि पॉलिटिकल होता है। कैसा होता है, ये पॉलिटिकल होता है, पहली बात। दूसरी बात जो होती है, क्या कहें इसके बारे में, ये कब होता है, 1931 में होता है। किसके मध्य होता है, ये गांधी जी और इरविन के मध्य होता है। गांधी जी वर्सेस इरविन के मध्य होता है। और एक और बात यहाँ से याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इससे समझो इसके बाद इस पर फ़र्क पड़ता है। गांधी इरविन समझौते के पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन पर इसका प्रभाव पड़ता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर इसका प्रभाव पड़ता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखना। अब आपसे मैं क्वेश्चन यहाँ से पूछता हूँ कि क्या क्वेश्चन है, मुझे एक बात बताइए कि चोरा चोरी इंसिडेंट जो होता है, चोरी चोरा जो इंसिडेंट होता है बच्चों कब होता है, ये आपको ईयर बतानी है इसकी, ठीक है ना। इंसिडेंट कब होता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। दांडी मार्च कब निकाली जाती है बच्चों, वीडियो कंप्लीट देखा कीजिए, यहाँ से आपको बहुत सारा चीज़ें पता लगेगा। दांडी मार्च कब निकाली जाती है, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ होता है, खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ होता है, ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। यहाँ से आपको सारे के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सॉरी सी नहीं है, ए हो जाएगा 1931, ये सी नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संगीत में निम्नलिखित में से प्रातःकालीन जो संगीत बोला जाता है या गाया जाता है वो कौन सा होता है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है। अब जैसे मल्हार है, मल्हार जो गाई जाती है ये वर्षा के समय पर गाई जाती है। आप जैसे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग संगीत को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने कहा मल्हार गाई जा रही है, तो ये बारिश जब हो रही होती है मल्हार गाई जाती है। बरसात के समय रैनी जो सीज़न होता है, वर्षा यानी कि रैनी जो सीज़न होता है उस टाइम गाया जाता है। सोहिनी जो गाई जाती है वो दोपहर के समय गाई जाती है, ठीक है, दोपहर के समय गाई जाती है। जैसे टाइम यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे नून का हुआ, वर्षा का हुआ, ऐसे करके चीज़ें हमसे बताई जा रही हैं, ठीक है ना। आइए सॉरी वर्षा नहीं, ये दोपहर का समय तो सारंग है, ये देर रात का है दोपहर, ठीक है, दोपहर है। और ये क्या है, सोहिनी जो गाई जाती है सोने के समय गाई जाती है। अब याद कैसे रखोगे, सोहिनी से मतलब है सोना, तो ये सोते टाइम या देर रात को लेट नाइट गाया जाता है। देर रात यानी कि लेट नाइट ये सॉन्ग गाए जाते हैं। और भैरवी जो होता है ये मॉर्निंग सॉन्ग है। ये हमारे भारत देश में अलग अलग टाइम को अलग अलग टाइम एरा से हम जानते हैं, ठीक है ना। मॉर्निंग के समय जो गीत गाया जाता है या गाना गाया जाता है वो कौन सा होता है, भैरवी होता है। सारंग जो है दोपहर के समय, वर्षा के समय मल्हार गाए जाते हैं और सोहिनी सोते समय गाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्राचीन कालीन जो राग होती है वो कौन सी होती है, भैरवी होती है।
जीवन के दौरान ग्लूकोसिस के परिणाम के स्वरूप किसका नेट लाभ होता है, तो वो होता है 2 ATPs के बराबर। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उन ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस शामिल है जिन्हें अन्यथा रेडियो एक्टिव रूप से सक्रिय गैस कहा जाता है, तो देखो N2O है भैया, CH4 भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी, चारों गैसेज हैं, यानी कि दिए गए विकल्पों में आंसर हमारा हो जाएगा बी। कभी कभी ये जो सारे के सारे एग्जाम्पल जो होते हैं वो डी में पूछ लिए जाते हैं, जैसे या तो नन ऑफ दी डी में आता है, इनमें से कोई नहीं, ऑल ऑफ आंसर आता है लास्ट वाले में, तो यहाँ पे बी में दे दिया, कई बच्चे क्या करेंगे डी पे चले जाते हैं, तो ये बी आंसर यहाँ से हो जाएगा। किस देश में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रारंभ होता है, 8वीं शताब्दी। ठीक है, एक चाइना के राजा होते हैं जैसे चलन में लाते हैं कागजी मुद्रा को। ठीक है, चीन में सबसे पहले प्रारंभ होती है। ठीक है ना, 8वीं शताब्दी नहीं, 8वीं नहीं बोलेंगे, 9वीं शताब्दी बोलेंगे इसको, 9th सेंचुरी में ये प्रारंभ होती है। तांग राजा होते हैं, उनके द्वारा ये प्रारंभ की जाती है। ठीक है, ये सबसे चलन मुद्रा, ठीक है, चलन मुद्रा के नाम से ये जाना जाता है, ये बात ध्यान रखना। पूर्ण रूप से जो कागज मुद्रा भी चाइना में चलाई जाती है, पहली मुद्रा और पूर्ण तरीके से कागज की मुद्रा जो चलाई जाती है वो चाइना में ही चलाई जाती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। पूर्ण रूप से, कंप्लीट तौर पर पूर्ण रूप से चीन में कागजी नोट चलाए जाते हैं, कागजी नोट चलाए जाते हैं, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, चाइना हो जाएगा, ना कि इजिप्ट, इंडिया और जापान। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है, हमसे पूछा गया है। डिस्क्रिप्ट अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है वर्किंग एज सेल्फ एम्प्लॉयड, मार्जिनल प्रोडक्टिव इज जीरो, प्रोडक्शन इज लास्ट, नॉट वर्किंग होल डे। इसका मतलब होता है सीमांत उत्पादकता शून्य होना, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज ए जीरो, यानी कि क्या होगा बच्चों, सीमांत उत्पादकता शून्य होना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी का। एक होती है छिपी हुई बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जिसको अपन बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, जिसके क्या बोलते हैं, डिस्क्लोज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बी आंसर यहां से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, क्या है इसका आंसर क्या नहीं है। अखिल भारतीय डाक टिकट कब जारी किया गया था, अखिल भारतीय जो डाक टिकट है कब जारी किया गया, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखो अखिल भारतीय डाक टिकट जारी किया था 1854 में। अखिल भारतीय, इसके नाम को लेके बहुत कॉन्फ्लिक्ट चला है। अखिल भारतीय डाक टिकट, इसका बाद में नाम चेंज कर दिया जाता है, ईस्ट इंडिया डाक टिकट कर दिया जाता है 1882 में, ईस्ट इंडिया डाक टिकट। फिर से इसका नाम बदल के कर दिया जाता है अखिल भारतीय डाक पोस्टेज। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, पहले अखिल भारतीय डाक टिकट होता है, बाद में क्या नाम चेंज कर दिया जाता है, ईस्ट इंडिया। ठीक है, और इस अभी जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पहला अखिल भारतीय डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो 1854 में किया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, क्या आंसर होगा क्या नहीं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों से होने वाला सर्वाधिक संवेदनशील पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, यानी खतरनाक जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे सर्वाधिक जो नुकसान होता है किसको होता है, ये होता है भैया भूजल संदूषण, यानी कि कंटेंस ऑन ग्राउंड वाटर। सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर है उनको सबसे ज़्यादा ये नुकसान होता है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, समुद्रगुप्त का पुत्र विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड को, समुद्रगुप्त के पुत्र समुद्रगुप्त के सन होते हैं कौन, चंद्रगुप्त तृतीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को किसके नाम से जानते हैं बच्चों, विक्रमादित्य के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बहुत ही प्रतापी राजा होते हैं, विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, यह बहुत प्रतापी राजा हुए हैं। ये बात इनके बारे में आप ध्यान रखना, समुद्रगुप्त के ये फिर इनका ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्पायर की जो स्थापना करते हैं वो कौन करते हैं बच्चों, श्रीगुप्त के द्वारा की जाती है। गुप्त डायनेस्टी की जो स्थापना की गई वो किसके द्वारा की जाती है, श्रीगुप्त के द्वारा की जाती है। उनमें से एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है कुमारगुप्त। एक राजा कौन होते हैं बच्चों, कुमारगुप्त होते हैं।
कुमारगुप्त होते हैं। मैंने कुमारगुप्त का नाम किस लिए लिया, क्योंकि इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी बच्चों। नालंदा यूनिवर्सिटी की जिस व्यक्ति ने स्थापना की थी वो कौन थे, ये थे कुमारगुप्त। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है। नालंदा यूनिवर्सिटी अभी कहाँ पे है, बिहार में है। इसको जलाया किसने था, बख्तियार खिलजी ने जलाया था बच्चों, बख्तियार खिलजी ने। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। WWF विश्व वन्यजीव निधि का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो इसका पांडा है, यानी कि लाल पांडा, रेड पांडा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आर्चड्यूक फर्डिनेंड उनकी पत्नी की हत्या के कारण निम्नलिखित कौन सी घटना प्रेरित होती है। प्रथम विश्व युद्ध जो होता है, ठीक है, इनकी हत्या के कारण ही प्रारंभ होता है, जो 1914 से लेकर 1918 तक चला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेहरू ट्रॉफी भारत के किस खेल से संबंधित है, बाकी तो देखो हॉकी से है, क्रिकेट से, फुटबॉल से, लेकिन सबसे पहले जो संबंध रखती है नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी संबंध है इसका बच्चों हॉकी से। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको डेविस कप किससे संबंधित है। हाल ही में एक ट्रॉफी नाम आया है जिसका नाम है एंडरसन, सचिन तेंदुलकर एंड एंडरसन। सचिन तेंदुलकर एंड जेम्स एंडरसन के नाम से एक ट्रॉफी बनी है नई, जो इंग्लैंड में होने वाली है, भारत और इंग्लैंड के मध्य। किसके मध्य होगी, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के मध्य होगी। और किस खेल से संबंधित है ये, क्रिकेट से ये संबंधित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हॉकी हो जाएगा, नेहरू। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आपको एक चीज़ और बतानी है यहाँ से, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना है। आगे चलते हैं। देखिए .com एक निरूपित करता है, ये कमर्शियल डोमेन है बच्चों। .com जो है ये कमर्शियल डोमेन है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ये कैसा है, कमर्शियल डोमेन है। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट बताया था www क्या है, .com क्या है, जावा क्या है, पास्कल क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। कौन सी गैस जल में विलयनशील या अम्लीय बना देती है, कौन सी गैस जल में विलीन होने पर उसे अम्लीय बना देती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। आंसर हमारा क्या है बच्चों, CO2 क्या करती है, जल में विलीन होने पर उसे अम्लीय बना देती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। जब जल में लवण मिलाया जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है कि जल में जब लवण मिलाया जाता है तो इसका क्वथनांक बिंदु क्या होता है। तो इसका क्वथनांक बिंदु क्या होता है, इंक्रीज होने लग जाता है बच्चों। क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्या होता है, इंक्रीज होने लग जाता है, यानी कि बढ़ने लग जाता है। अधिकतम पूंजी के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जैसे कंपनी अपने जीवन काल में बढ़ा सकती है। देखो इसमें ऑथराइज यानी कि अधिकृत कैपिटल का यूज किया जाता है, रजिस्टर्ड कैपिटल, नाम CM, ये नाम मात्र, ये तीनों CM नाम है। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ से D हो जाएगा, ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, जो अधिकृत पूंजी है इसका भी ये नाम होता ही होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पहला बैंक था जिसे शुद्ध रूप से भारतीय द्वारा प्रबंधित किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक था जो लाहौर में स्थापित किया गया था। पहला पूर्ण रूप से भारतीय जो बैंक था बच्चों कौन सा था, पंजाब नेशनल बैंक। और कहाँ प्रारंभ किया गया था, लाहौर में, जो करंट में पाकिस्तान में जो जगह है लाहौर, वहाँ पे ये प्रारंभ किया गया था। कौन सी जगह भी मैं आपको लिख देता हूँ, जगह का क्या नाम है बच्चों, लाहौर है। और इसकी स्थापना जो होती है वो 1895 में होती है। जगह का नाम क्या याद रखना है अपने को, लाहौर याद रखना है। लाहौर के अलावा कब इसकी स्थापना होती है बच्चों, 1895 में होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आपको बताना है कि भारत की फर्स्ट बैंक कौन सी थी।
RBI की स्थापना कब होती है, ये भी आपको बताना है। RBI एस्टेब्लिशमेंट कब होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है, तो सिल्वर नोटिस किया। ये देखो बहुत ही रेयर क्वेश्चन आया है, रिसेंटली ये किया गया है, मैंने लास्ट टाइम इसे डिस्कस किया था, आपको ये कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंगापुर में आयोजित 22वें सांग्री-ला संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, या कौन करेंगे, वो करेंगे अनिल चौहान साहब। कौन करने वाला बच्चों, अनिल चौहान इसका प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखें, अनिल चौहान। ठीक है जी, और नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने तिस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो तिस्ता अभ्यास जो किया गया है इन्होंने पश्चिम बंगाल में किया है। कहाँ पे किया है बच्चों, हाल ही में किया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जब बात आती है यानी कि वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है बच्चों, इससे राजधानी से लेकर बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। सर आप बोलोगे कोलकाता है, कोलकाता से है, तो आपको ये बताना है भारत का पहला फर्स्ट हाई कोर्ट कहाँ ओपन हुआ था, फर्स्ट हाई कोर्ट ओपन कहाँ किया गया था, ये आपको यहाँ से बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2005 संग्रहालय दिवस कब मनाया गया था, तो ये मनाया गया था बच्चों 18 मई को। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, 18 मई को। भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाले इलिनॉइस स्टेट यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी होगी तो वो USA की है बच्चों। कहाँ की है, USA की, अमेरिका की है। हाल ही में किसने अपने देश में हुए अपराधों की जांच के लिए ICC को अधिकार क्षेत्र दिया है, तो वो यूक्रेन को दिया है। तो ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। वीडियो अच्छा लगे तो आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।